मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। तो फिलहाल सोमवार तक सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज कहा गया कि वो चलती रहेंगी, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, ये हम आपको एक लिस्ट पूरी बताते हैं। अस्पताल खुले रहेंगे, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, वो उसी तरीके से चलती रहेंगी, क्योंकि पहले भी अस्पताल जो थे वो एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा थे, इसलिए अस्पताल खुले रहेंगे। दवा की दुकानें खुली रहेंगी, केमिस्ट शॉप्स, किराने की दुकान यानी कि ग्रोसरी स्टोर्स है वो भी खुले रहेंगे। सब्जियों की दुकान, किराने की दुकान, दूध और सब्जी के जो वेंडर्स है वो अपना काम एज इट इज कर सकते हैं। उनके लिए पासेस जारी किए जाएंगे, जैसे पिछली बार जारी किए गए थे। सीएनजी के पंप्स हैं वो खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, बैंक्स उसी तरीके से सुचारू तरीके से काम करते रहेंगे, बैंक काम करते रहेंगे, एटीएम्स भी खुले रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज भी अपना काम वैसे ही करती रहेंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसी सर्विसेज के अंतर्गत में रखा गया है। खाने की होम डिलीवरी चलती रहेगी, जिस तरीके से पहले खाने की होम डिलीवरी घर तक पाना मंजूर था वो चलती रहेगी, और बाकी सब चीजों पर बैन लगाए। वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद है। वरुण, ये पूरी लिस्ट जरा आप हमसे शेयर कीजिए, क्या कुछ खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि पूर्णतः बंद रहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर एसेंशियल चीजों की बात करें तो वो बहुत सी ऐसी केमिस्ट की दुकान है, जो ग्रोसरीज की शॉप है, जो पिछली बार की तरह वो सब खुली रहेंगी। लेकिन जो अभी सबसे जो ताजा अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो हालात ये हो रहे हैं कि इस वक्त जो ठेके हैं वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लॉकडाउन आज रात को 10 बजे से लागू होना है, 1 हफ्ते तक है। तो जिस चीज से बचने के लिए कदम उठाया गया है कि लोग इकट्ठा ना हो, वो बाजारों में भीड़ ना देखने को मिले, उसकी एक तस्वीर हमें यहाँ पर शराब खरीदने के लिए लगी हुई कतारों में न देखने को मिल रही है, कि कैसे लोग जो है वो भीड़ में लगातार यहाँ बहुत तेजी से पहुंच रहे हैं। जैसे ही खबर आई उसके बाद से लगातार अब जो ये संख्या है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ किसी कतार में नजर आएगी, सिर्फ वो बस अब शराब खरीद पाए इसकी कोशिश जारी है। और यहाँ पर ये जो कतार आपको मैं दिखा रहा हूँ वो लगातार लंबी होती जा रही है यहाँ पर, और लोग पहुंच कर यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो इस चीज को पा ले, क्योंकि जो केमिस्ट की दुकान है, जो ग्रोसरीज की है, वहां पर तो हमने अक्सर भीड़ देखी है, लेकिन ये तस्वीरें हम आज से पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब पिछली बार अनलॉक हुए थे, जब ठेके खोले गए थे, तब भी यही तस्वीर आई थी। लेकिन आज जो सबसे मुश्किल समय दिल्ली का ये था कि इन जगहों पर भीड़ ना हो, ऐसे बाजारों में भीड़ ना हो, ऐसे कतारें ना लगे, वो सामाजिक दूरी बनाए रखने की जो बात होती थी वो यहाँ पर नदारद हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ये जो बड़ी कतार दिख रही है आपको, लंबी आधा किलोमीटर तक लगभग लग चुकी हैं अब, और लोग सिर्फ उसी आस में कि बस जो 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है उसमें के लिए वो अपना कोई ना कोई स्टॉक पूरा कर ले। यहाँ पर ये बहुत से ऐसे लोग होंगे, अभी इतनी शायद भीड़ हमें ग्रोसरीज की या केमिस्ट की शॉप पर भी नजर ना आए, लेकिन यहाँ पर शराब की दुकानों पर वरुण, आवाज आ रही मेरी? नहीं। लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंची, लेकिन वरुण ये जो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज का जब हम लिस्ट दिखा रहे थे कि वो कौन सी खुली रहेंगी, जिसमें किराने की दुकानें खुली रहेंगी, केमिस्ट खुली रहेंगी। हालांकि अमूमन हमने देखा है कि लॉकडाउन